हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मैं जो भी एमसीक्यू झारखंड स्पेसिफिक करा रहा हूँ आप सब उसको अच्छे से देख रहे होंगे। मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बीट्स बताए हैं आप उन सबको अच्छे से नोट कर रहे होंगे। देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको झारखंड बेस्ट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल में आने वाले हैं, चाहे जेपीएससी के प्री में आपको मिलने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, आप उनको बना पाओगे। सो लगभग मैंने 2 प्रैक्टिस सेशन झारखंड के ऊपर बेस्ट जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके कराए थे। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यू नीड नॉट टू गेट वरीड, वी विल डू a lot number of question we are going to practice। और मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं लगभग, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। आज हम आए हैं आपके सामने झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ही, जो झारखंड स्टेट के ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा क्वेश्चन जो है लास्ट 2 प्रैक्टिस सेशन मैंने जो कराया वो इंग्लिश में कराया था, इंग्लिश मीडियम में। ऑल्दो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, मैं हिंदी में बोल के बताता हूँ, लेकिन बहुत बच्चों का ये डिमांड था कि नहीं सर हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराइए। सो आई एम हियर विथ अगेन झारखंड स्पेसिफिक जीके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ हिंदी मीडियम या हिंदी लैंग्वेज में बोल लो। मैं आज जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सब हिंदी में कराने वाला हूँ। So those aspirants who are preparing for JSSC, CGL, JPSC and other Jharkhand competitive exams along with IAS, IPS, State PCS, they can join my channel हमारा झारखंड। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अब तक हमसे नहीं जुड़े हो, वो जुड़ जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे ढंग से पढ़ने को मिलेंगे। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। आई एम गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग द एग्जाम। आप लोग इस चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो लोग इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, वो ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ सब कुछ फ्री में अवेलेबल है और मैं अपने तरफ से एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से बता रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो बहुत आसानी से प्रिपेयर हो सके। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन हिंदी। हिंदी में जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं। सो उनके लिए आई कैन फील दैट इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रीड ऑल द इंग्लिश क्वेश्चंस। सो मैंने हिंदी में इस प्रैक्टिस सेशन को आपके लिए लाया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। और अगेन जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो समझ लो कि मैंने झारखंड स्टेट के ऊपर में नो योर स्टेट करके 3 वीडियो बनाए हैं, 3 पार्ट में उस लेक्चर को कवर किया है। आप उनको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनको देखने के बाद झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। कि रांची में जो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो पीएसयू है, वो जो कारखाना लगा है वो किस देश की मदद से रांची में सेटअप किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, चेकोस्लोवाकिया और ब्राज़ील। अगर किसी को आइडिया है कि ये रांची में जो एचईसी है, मैं आपको बताऊं कि एचईसी जो है ना, ये है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और ये एक पीएसयू है, ठीक है। और ये 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। आप इसको याद रखना, ये एक्स्ट्रा बीट में आपको बता रहा हूँ। ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जो पहला प्रश्न है हमारा कि एचईसी जो कारखाना बना वो किस देश की मदद से बना है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है सी, चेकोस्लोवाकिया। आंसर इज सी, चेकोस्लोवाकिया। ये चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसकी मदद से रांची में जो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इस कारखाने को सेटअप किया गया था। तो किस देश से मदद की थी? चेकोस्लोवाकिया ने मदद की थी। अब आइए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत बच्चों को पता होगा कि हमारा जो झारखंड राज्य है उसका आकार किसके समान है। क्या वो चतुर्भुज है, क्या वो त्रिभुज है, क्या वो आयतकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारा झारखंड जो राज्य है उसका जो शेप है क्वाड्रिलेटरल जैसा है, मतलब ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। तो आवर आंसर इज, हमारा जो उत्तर है वो है ए, चतुर्भुज। हमारा राज्य का आकार किसके समान है?
चतुष्कोण बोल लो या फिर आप चतुर्भुज बोल लो, ठीक है, जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसको हिट कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है कि हमारे झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुज या चतुष्कोण जैसा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये लगभग सबको पता होगा, ठीक है ना। मैंने पूरी की पूरी एक कहानी आपको सुनाई है कि क्यों बिहार से झारखंड टूटकर अलग हुआ, आखिर झारखंड को क्यों बनाया गया, ठीक है। मैंने बहुत लंबा लेक्चर दिया हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करके बताया है कि भाई पहली बार किस व्यक्ति ने इसकी बात की थी, आखिर झारखंड को बिहार से क्यों तोड़ा गया, कब टूटा, प्रमुख कारण क्या क्या हैं। सो आप हमारी वीडियो नो योर स्टेट में जाकर आप देखो, आपको सब कुछ मिलेगा। सो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? डी। डी इज द करेक्ट आंसर कि हमारा झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। हमारे झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं बताइए। मैंने इन सबको कवर करा है। झारखंड में कितने ट्राइबल को मान्यता दी गई है, कितने जनजातीय समूह हैं, कितने ट्राइबल कम्युनिटी हैं, तो इसका जो आंसर है, आंसर इज बी 32। व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है बच्चों? झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो झारखंड में 32 जनजातीय समूह है, जो एकदम नया जनजातीय समूह जिसे शामिल किया गया इस लिस्ट में, उस जनजाति का नाम है कोल ट्राइब्स या कोल जनजाति आप जिसे बोलते हो, कोल जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति को 32वां जनजाति के रूप में इस समूह में शामिल किया गया है। तो टोटल आज के डेट में झारखंड में 32 जनजातीय समूह है। और सबसे प्रिमिटिव ट्राइब कौन सा है, जो सबसे पुराना जनजाति वो कौन सा है? तो वो असुर है। याद रखना आप, असुर जो है, असुर, देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, सो हंसई का, दीर्घई का, वो आकार वाकार मात्रा देख लेना तुम यार, ठीक है। आप समझना इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि मैं आपको हिंदी में चीज़ें बता पाऊँ सही से। तो असुर जो है ना, वो सबसे पुरानी जनजाति है, सबसे पुरानी, ठीक है। प्रिमिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, देख लेना, पुरानी जनजाति है, ठीक है। बस सेंस पकड़ के चलो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उतना समझो, ठीक है। तो सबसे पुरानी जनजाति असुर हो गई। कोल जो है 32वां जनजाति है जिसको इस समूह में डाला गया। टोटल आज झारखंड में 32 जनजातीय समूह है, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, मैं सब कुछ अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ। चलिए 5वां जो क्वेश्चन है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत सरल प्रश्न है ये। झारखंड किस राज्य से कट के बना है? तो झारखंड जो है, सॉरी, झारखंड बिहार राज्य से कट के बना है। किससे बना है? बिहार राज्य से कट के बना है, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी? झारखंड की जो परियोजना थी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु, वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है ए। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो है 2001 में शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी, इसका आंसर ए है। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? जो CNT एक्ट है वो कब लाया गया था झारखंड में? तो ये जो CNT एक्ट है, देखो मैं SPT CNT को बहुत विस्तृत रूप से कवर करने वाला हूँ। संथाल परगना टेनेंसी कानून और छोटा नागपुर टेनेंसी कानून, इन दोनों पे मैं अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ। सो वहाँ हम इसकी थोड़ी विस्तृत में बात करेंगे कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली आप समझ लो कि जो SPT CNT था ना, ये इसलिए बनाया गया था एक तरह से प्रोहिबिट करने के लिए कि आदिवासी का जो ज़मीन है वो गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, ठीक है। वैसे आप CNT के लिए, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून के लिए अभी बस इतना याद रखो कि ये जो है 1908 में बनाया गया था। कब? 1908 में। तो छोटा नागपुर टेनेंसी कानून जो है 1908 में बनाया गया था। इसका आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? झारखंड का ऐसा जिला कौन है जहां पे फीमेल लिटरेसी या महिला साक्षरता सबसे अधिक है? तो वैसा जिला है देवघर, धनबाद, हजारीबाग, रांची। इसमें जो है हमारा ऑप्शन में क्या होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता जो है वो रांची में है। कहाँ है? रांची में है। आंसर इज डी, रांची।
और इसी में एक प्रश्न और बनता है कि अगर महिला साक्षरता वाला जिला सबसे ज़्यादा रांची में है तो सबसे कम किस में है? पाकुड़। हम आगे बात करेंगे उस पर, ठीक है। इसका क्वेश्चन मिसिंग है, इस सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सो आई होप सबको पता होगा, बाबूलाल मरांडी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे। अच्छा, जब मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, ठीक है, ताकि अब मुख्यमंत्री वाला जो भी क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए थे। अब एक चीज ध्यान देना, जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे, बाबूलाल मरांडी बने थे। जो दूसरे बने वो बने अर्जुन मुंडा, तो तीसरे बने वो बने शिबू सोरेन, चौथे जो बने फिर बने अर्जुन मुंडा, पांचवा बने हमारे मधु कोड़ा साहब, छठा जो बने वो बने शिबू सोरेन साहब। उसके बाद लगा प्रेसिडेंट रूल। क्या लगा? प्रेसिडेंट रूल। पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 को लगा था। फिर अर्जुन मुंडा साहब चीफ मिनिस्टर बने, फिर लगा प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन झारखंड में 2 बार लग चुका है, आप याद रखना, एक बार 2009 में लगा है और एक बार 2013 में लगा है। ये लगभग 18 जनवरी था, 18 जन 2013 था। इसके बाद हमारे बने अगेन हेमंत सोरेन साहब, फिर रघुवर दास और फिर हेमंत सोरेन आज प्रेजेंटली। तो ये देखो, ये सीक्वेंस रहा जब से झारखंड राज्य बना ना, तब से यही सीक्वेंस रहा। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी साहब बने, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 2011 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो 2009 में प्रेसिडेंट रूल लगा था और 2013 में ही प्रेसिडेंट रूल लगा था, और इनके बीच में कौन दिख रहा है आपको? इनके बीच में अर्जुन मुंडा साहब जो हैं। तो 2011 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था कहीं पे क्वेश्चन था कि 2011 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो अर्जुन मुंडा साहब रहे थे, आप इसको याद रखना। और इस जो ये जो सीक्वेंस मैंने बताया, इससे आप एक बात और याद रखना कि 2 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, एक बार 2009 में लगा है, लगभग ये 11 महीने के लिए था, और दूसरी बार जो लगा है ना वो 2013 में लगा। ये लगभग कितना था? ये लगभग 11 महीने के लिए था, और ये लगभग 6 से 7 महीने के लिए था, ठीक है। एक और बात, एक प्रश्न और मैंने कहीं देखा था कि ये जो हेमंत सोरेन साहब बने हैं, ये कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, एक मतलब जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो छठे व्यक्ति आप याद रखना। देखो, एक तो बाबूलाल मरांडी हो गए, एक अर्जुन मुंडा हो गए, एक शिबू सोरेन साहब हो गए, 3 ये हो गए। चौथे अलग व्यक्ति हुए मधु कोड़ा, 5वें अलग व्यक्ति हुए रघुवर दास, और हेमंत सोरेन जो है ना वो छठे ऐसे व्यक्ति हैं। तो जब से झारखंड बना है तब से 2000 से लेकर 2021 तक ये छठे व्यक्ति हैं जो चीफ मिनिस्टर के रूप में आए हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। और जब आप ये देखोगे नहीं, इतना बार बदलाव हुआ है झारखंड को बने हुए, बहुत दिन नहीं हुए हैं, 20-21 साल ही हुए हैं। एक स्टेट के लिए बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है, बहुत बड़ा समय काल नहीं होता है, लेकिन इतने कम समय काल में ही अगर 6-7 बार चीफ मिनिस्टर बदल दिए गए, लगभग 9 बार बदला जा चुका है, तो आप समझ लो कि उस स्टेट का, उस राज्य का विकास दर क्या होगा, उसका विकास क्या होगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। तो मैंने ये सीक्वेंस आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन मिला था मुझे कि अर्जुन मुंडा मतलब जो है 2011 में कौन चीफ मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है। तो जिनको याद रखना वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप समझ लो कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो भाई बाबूलाल मरांडी है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? जो राइस रिसर्च सेंटर है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो किस जिले में स्थित है? रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, सिमडेगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर है बी। जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो हजारीबाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग। तो आप लोग इसे याद रखना कि हजारीबाग इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन इज बी, ठीक है। अब झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? भाई शिमला बहुत ठंड वाली जगह है, हिल स्टेशन है, बहुत लोग गए भी होंगे आप लोग। सो देखो, इस क्वेश्चन पे मैं खास मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना। जब ये क्वेश्चन पूछे ना कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं ना, तो आप ऑप्शन को देखना पहले, ठीक है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो।
मैंने एक वीडियो में बताया है कि नेतरहाट को भी झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। बहुत जगह आपको नेतरहाट मिलेगा, बहुत जगह रांची मिलेगा, पर अगर ऑप्शन में नेतरहाट है ही नहीं तो आप याद रखना कि रांची को, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए। रांची को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। देखो रांची पहले से ही ना, अंग्रेजों के ज़माने के से ही ना, इसको हिल स्टेशन के रूप में यूज किया जाता रहा है सिटी को, ठीक है। काफ़ी अच्छा वेदर रहता है रांची का, एक चादर की ठंड मुझे लगती है जो सालों भर रहती है। तो रांची को ही ना झारखंड का शिमला कहा गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में नेतरहाट हो, सपोज अगर यहाँ रांची को हटा के नेतरहाट रहता, नेतरहाट, धनबाद, देवघर, बोकारो रहता है, तो आप नेतरहाट को हिट करना, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह आपको नेतरहाट मिलने वाला, बहुत जगह रांची मिलने वाला है। एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ आपको दोनों मिले। देखो 99.9% चांस है कि ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा। अब बेसिकली मैक्सिमम जगह आपको क्वेश्चन में रांची ऑप्शन रहेगा ही। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि रांची को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में रांची नहीं है और नेतरहाट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेतरहाट दिया हुआ है, तो आप नेतरहाट को ही टिक करना, झारखंड का शिमला का। ये दूसरा समझ लो ऑप्शन, याद रखो आप कि अगर रांची, इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रांची, अगर रांची का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो आप रांची को सही उत्तर दोगे, अदरवाइज नेतरहाट, ठीक है। तो मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें नेतरहाट ऑप्शन में था, रांची था ही नहीं। सो वहाँ पे हमने नेतरहाट को टिक किया था सही उत्तर के रूप में। लेकिन अगर रांची रहेगा तो आप रांची ही देना, ठीक है। तो झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो रांची को कहते हैं। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हजारीबाग में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हुआ है। कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका उत्तर है ए, 1980 में हुई थी। कब हुई थी, 1980 में हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है, मैं लिख देता हूं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो भाई 1980 में हुई थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को नरेट कर दिया है, लगता है वो सॉफ्टवेयर का इशू है, कुछ क्वेश्चंस सही से प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। आप याद रखना ये जो क्वेश्चन था क्या था कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब, ये स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। इसका आंसर क्या है, ए। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। माइथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो मैंने अपने वीडियो जो मैंने पढ़ाया था नो योर स्टेट में, मैंने बताया था कि तिलैया और मैथन दो डैम है जो दोनों बराकर रिवर में सिचुएटेड है और दोनों धनबाद में है। कहाँ है, धनबाद में है। तो इसका उत्तर क्या है, अगर आपको याद होगा तो आप उसको एक्स्ट्रा बीट के रूप में याद करो कि तिलैया और मैथन जो है दोनों किस नदी पे बने हुए हैं, तो बराकर जो नदी है वो क्या है, बराकर नदी पे दोनों बने हुए हैं और ये धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, धनबाद में। उत्तर क्या है इसका, ए, धनबाद। ये धनबाद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, धनबाद। अब देखिए जो क्वेश्चन 15 है वो क्या है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे। झारखंड जब बना, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उसके पास कितने जिले थे, टोटल 18 जिले थे उसके पास। आंसर क्या हमारा, ए। बहुत लोगों को पता होगा 18 जिले थे। और आज प्रेजेंटली झारखंड में कितने जिले हैं, आज के डेट में प्रेजेंटली झारखंड में कितने जिले हैं, तो आज के डेट में एक्स्ट्रा वीडियो में बता रहा हूँ, आज के डेट में झारखंड में 24 जिले हैं। तो जब झारखंड बना तब 18 थे, आज कितने, 24 है, तो नया 6 डिस्ट्रिक्ट बने। अब ये लो एक्स्ट्रा बीट जो मैं आपको दे रहा हूं, 6 नए जिले जो बने वो कौन कौन है। देखो एक तो है लातेहार, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं। लातेहार किससे टूट के बना, तो पलामू से टूट के बना। दूसरा है खूंटी, ये किससे टूट के बना, रांची से। तीसरा है रामगढ़, ये किससे टूट के बना, तो भाई हजारीबाग से। चौथा बना जामताड़ा,
चौथा बना जामताड़ा, ये किससे टूट के बना? तो ये दुमका से टूट के बना। पांचवा है सरायकेला खरसवान, सरायकेला खरसवान, ये किससे बना? तो पश्चिमी सिंहभूम से टूट के बना, वेस्ट सिंहभूम जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और छठा कौन सा है बताओ? सिमडेगा, सिमडेगा, ये किससे टूट के बना? तो भाई गुमला से टूट के बना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट ऑल दिस थिंग्स, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। तो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो उस समय उसके पास 18 जिले थे, 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने, 6 नए जिले बने, और आज प्रेजेंटली 24 नंबर ऑफ जिले हैं, जिसमें 6 जिले बने। लातेहार पलामू से टूट के बना, खूंटी रांची से, रामगढ़ हजारीबाग से, जामगढ़ जामताड़ा दुमका से, सरायकेला खरसवान पश्चिमी सिंहभूम से, और सिमडेगा जो बना वो गुमला से टूट के बना है, ठीक है। सो आप याद रखना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में 16 क्या है कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है, ये हुंड्रू फॉल जो है, ठीक है, ये किस जिले में है? तो भाई हुंड्रू फॉल रांची जिले में है। किस जिले में है? आंसर इज, हमारा उत्तर क्या है? ए, रांची जिले में है हुंड्रू जलप्रपात, आप याद रखना, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? भाई गंगा नदी बहुत फेमस नदी है, इसे होली रिवर भी कहा जाता है, पवित्र नदियों की संज्ञा में इसे जाना जाता है। तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? दुमका, रामगढ़, हजारीबाग और साहिबगंज। तो मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्टर्न, दुमका, रामगढ़, हजारीबाग और साहिबगंज। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो रामगढ़ और हजारीबाग तो कट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में तो आ नहीं रहा है। सो दुमका और साहिबगंज में सही उत्तर क्या है? साहिबगंज। सही उत्तर क्या है? डी, कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो साहिबगंज जो है, साहिबगंज जिले में बहती है, याद रखना आप। गंगा नदी कहाँ बहती है? साहिबगंज जिले में बहती है। फिर ये क्वेश्चन मिसिंग है, एक सेकेंड, चलो इस क्वेश्चन को देख लो आप कि हाल ही में किस राज्य के सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? कि किस स्टेट ने, किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? आई होप आप लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो कि क्वेश्चन में मिस हो रहा है। सो मैं ट्राई करूंगा इसको। ये जो क्वेश्चन था कि किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारी जो थे, तो मैं आपको बताऊं कि 1974 में जेपी मूवमेंट या जेपी आंदोलन किया गया था। ये जेपी का फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये क्या थे? जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ये मूवमेंट का नाम पड़ा है। और ये जो 1974 में ये जो जेपी आंदोलन हुआ था, इसका मेन रीज़न क्या था कि स्टेट में जो भी मिसरूल या करप्शन हो रहे थे, जो गलत नीति कानून लग रहे थे या जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ में जेपी मूवमेंट किया गया था। ये एक्स्ट्रा बिट आप लोग याद रखना, उसके खिलाफ में जेपी मूवमेंट किया गया था 1974 में। किस चीज़ के खिलाफ? कि जो भी राज्य में जो भी मिसरूल मतलब गलत नीति नियम अध्यादेश जो जारी किए जा रहे थे और जो भी करप्शन था उसके अगेंस्ट में मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था जयप्रकाश जी के द्वारा, उसी को जेपी मूवमेंट बोलते हैं। सो जो उस मूवमेंट में, आंदोलन में जो भागीदारी किए थे, उनके लिए किस राज्य ने पेंशन की घोषणा की है? उनको पेंशन देने की बात हुई, और ये राज्य कोई नहीं, झारखंड ही है। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य ने जेपी आंदोलनकारी जो है, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जो था, इनको पेंशन देने की बात करी है। तो आप याद रखना, और ये याद रखना कि जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थापित है? तो भाई हमारे झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर बहुत लोग को पता होगा, ये रांची के आसपास बुंडू का इलाका है, ये बुंडू में है। आंसर क्या है? सी, बुंडू इज द करेक्ट आंसर। कि भाई सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये बुंडू में स्थित है, आप इसे याद करो। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या है? सी है। अब कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है?
कि जब आप एग्रीकल्चर या कृषि को देखते हो तो झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा विकसित उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो ये आप फिर याद रखना, गंगा नदी की तरफ बहती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, इसका आंसर क्या है? बी। आप इसे चाहो तो याद कर लो, जब हम क्लाइमेट सॉइल पढ़ेंगे झारखंड के बारे में स्पेसिफिक, तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि ये क्षेत्र क्यों ज़्यादा उपजाऊ, क्यों ज़्यादा विकसित है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि झारखंड में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कृषि के नाम पे कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी। चलिए हम आगे देखते हैं, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड में जो टोटल लैंड है उसमें से कितना एरिया, कितना क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि झारखंड में 77% जो भाग है वो कृषि के हेतु योग्य है, कृषि हेतु योग्य है। कितना परसेंट? 77% भाग जो है योग्य है। झारखंड का 77% जो है भाग कृषि के लिए उपयुक्त है, योग्य है। आंसर इज डी। अब झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? झारखंड में जो पहला आयरन या स्टील इग्नॉट बना था, कब बना था? तो देखो मैंने अपने वीडियो में अच्छे से बताया, मैं जस्ट चीज़ों को एक बार क्विक रिकैप कर रहा हूँ। देखो जो पहला आयरन का टुकड़ा बनाना या स्टील का टुकड़ा, स्टील इग्नॉट नॉर्मली लोग बोलते हैं, वो जमशेदपुर में बना था, और जो बना था टाटा स्टील या टिस्को ने बनाया था, और बनाया था 16 फरवरी 1912 को। कब बनाया था? 16 फरवरी 1912 को। अब देखो ये ऑप्शन में कहीं है, जो पहला लोहे इस्पात का जो उत्पादन हुआ, पहला झारखंड में लोहा इस्पात का जो उत्पादन हुआ वो 16 फरवरी 1912 को चालू हुआ था, पहला टुकड़ा इसी दिन बनाया गया था। लेकिन ऑप्शन में चूंकि 13 है, 1917 है, 1918, 1921 है, सो 1913 इज द करेक्ट आंसर। आपको बहुत जगह यही मिलने वाला, ये एग्जैक्ट डेट आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 1913 ही मिलेगा। तो आप याद रखना कि झारखंड में लोहा का जो पहला उत्पादन हुआ था ना, वो 1913 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1913 में स्टार्ट हुआ था। एक्स्ट्रा बिट में आप याद रखना कि जमशेदपुर में हुआ था, टिस्को ने किया था, ठीक है, टाटा स्टील। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? झारखंड में अल्युमिनियम इंडस्ट्री का स्थापना कब हुआ था? तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 1937 में हुआ था। मैक्सिमम जगह आपको यही उत्तर मिलने वाला है, लेकिन मैं इस उत्तर से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कहीं भी एग्जैक्ट डेट 1937 वाला मिला नहीं है। झारखंड में जो सबसे बड़ा अल्युमिनियम प्लांट है वो मुरी में है, हिंडाल्को का, लेकिन वो भी मैं देख रहा था कि भाई 45-47 के आसपास की कहानी है। पर मोस्ट ऑफ द बुक्स जिसमें मैंने देखा कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, या नेट पे ही मैंने देखा, तो मैक्सिमम में 1937 जो था करेक्ट आंसर बताया गया है। सो मैं आपको वही आंसर बता रहा हूँ, बट मैं पूरी तरह से इस आंसर से सहमत नहीं हूँ। आप एग्जाम में देखना, अगर 37 आता है तो आप 37 ही हिट करना, ठीक है। तो झारखंड में अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। बहुत बड़ा अल्युमिनियम प्लांट मुरी में है, हिंडाल्को का, आप एक बार देख सकते हो। अब झारखंड में कितने जिले हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब टूटा तो 18 थे, आज टोटल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। तो 24 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, 24, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? झारखंड राज्य में साइंस सिटी जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है? बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में या रांची में? सो करेक्ट आंसर साइंस सिटी जो है वो रांची में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रांची में। डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखना, साइंस सिटी का नाम सुनो तो आप समझ लेना झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो रांची में की जा रही है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया डैम जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तिलैया और मैथन दोनों जो है बराकर रिवर पे बना हुआ है, बराकर नदी पे, और ये कहाँ है? धनबाद में है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है?
हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तो तिलैया और मैथन ये दोनों जो है बराकर रिवर पे, बराकर नदी पे स्थापित की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? बराकर इज द करेक्ट आंसर बी। और किस शहर में? तो धनबाद में। किस शहर में? नदी हो गया बराकर, शहर हो गया धनबाद। बड़ा फेमस शहर है। आप लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर देखा है? पूरी इस शहर की कहानी है उसमें। चलो अच्छा, इसमें आप याद रखना है कि तिलैया के साथ साथ प्लस मैथन भी जो है, मैथन जो आपका जल विद्युत परियोजना है वो भी बराकर रिवर पे ही है, बराकर नदी पे है, जो धनबाद में ही स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? जो फोर्ज एंड फाउंड्री का जो इंडस्ट्री है रांची में जो है, नेशनल फोर्ज एंड फाउंड्री करके है। अब देखना उसका पूछ रहा है कि किस देश के सहयोग से उसको ही बनाया गया था। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था कि जो HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसको किस देश की मदद से बनाया गया था? चेकोस्लोवाकिया। सो मैं आपको बताऊं कि नेशनल फाउंड्री एंड फोर्ज जो है इसको भी चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही बनाया गया था, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो आप याद रखना है दोनों प्रश्न के उत्तर सेम है। अगर आपसे पूछ ले कि HEC या नेशनल फोर्ज एंड फाउंड्री, शायद NIFT जिसको बोलते हैं, ठीक है, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना जो है, ये दोनों को चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही बनाया गया था। किसके मदद से बनाया गया था? चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही बनाया गया था, याद रखना। चाहे नेफ्ट हो, NFFT हो या फिर HEC हो, दोनों को चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? चांडिल, देखो मैंने जो लेक्चर अपने कवर करे थे नो योर स्टेट में, उसमें मैंने कम से कम 6 डैम को बहुत स्पेशली आपको बताया था कि आप जरूर याद रखना, ठीक है। 6 डैम में पहला डैम था पंचेत और दूसरा था तेनूघाट। पंचेत और तेनूघाट जो है ना, एक बार क्विक रिकैप में आप इसको देखो, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आप याद रखना। देखो एक डैम था पंचेत और एक था तेनूघाट। ये दोनों जो है ना, ये दोनों दामोदर पे बने हैं, दामोदर रिवर पे। कहाँ बने हैं? दामोदर रिवर पे बने हैं, दामोदर नदी पे बने हुए हैं। और पंचेत जो है ना वो सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट जल विद्युत परियोजना है। और तेनूघाट जो है ना वो सबसे ऊंचा लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट डैम है। तो आप याद रखना, पंचेत और तेनूघाट दामोदर पे बने हैं। पंचेत सबसे लंबा और तेनूघाट सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब 2 डैम मैंने अभी बात करी, तिलैया और मैथन। ये दोनों कहां बने हैं? ये दोनों बने हैं बराकर नदी पे। बराकर नदी पे कहां स्थित है? धनबाद में। अब 2 डैम आप और याद रखो। एक डैम हुआ चांडिल, जिसकी बात अब यहां हो रही है, और दूसरा है जेताल सूद। जेताल सूद, ये दोनों डैम जो है सुवर्ण रेखा रिवर पे बने हैं। आंसर क्या है हमारा? सुवर्ण रेखा। 28 का आंसर इज बी, सुवर्ण रेखा। पंचेत तेनूघाट आप याद रखो दामोदर पे बने हैं, तिलैया मैथन बना है बराकर पे, और चांडिल और जेताल सूद जो ये दोनों डैम हैं, ये दोनों डैम बने हैं कहां? स्वर्ण रेखा रिवर पे, स्वर्ण रेखा रिवर पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। और एक चीज आप और याद रखना कि चांडिल और जेताल सूद ये दोनों मिलके झारखंड के लिए सबसे अधिक पावर जनरेशन करते हैं, सबसे अधिक पावर बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, ये दोनों मिलके सबसे अधिक क्या करते हैं भाई? सबसे अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है। तो ये 6 डैम तो आप कम से कम याद ही रखना, पंचेत, तेनूघाट, तिलैया, मैथन, चांडिल और जेताल सूद, ये आप याद रखना, बार बार पूछा जाता है। तो चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो सुवर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? देखो राजमहल ट्रैप बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। राजमहल ट्रैप से किस एरिया को जाना जाता है, किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो आप ये जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है ना, संथाल परगना डिवीजन,
उसी को राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्वी भाग। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो भाई उत्तर पूर्वी भाग। आंसर इज ए, कि झारखंड में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, आंसर इज ए। याद रखना है, जो संथाल परगना वाला डिवीजन है राजमहल ट्रैप वहीं स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, बताओ। तो करेक्ट आंसर इज 2.42%। दीज ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये फैक्चुअल डाटा, डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है जो सिर्फ डाटा पे बेस्ड है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रखो कि भारत का क्षेत्रफल का झारखंड जो है 2.4% है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है ना भारत का टोटल 2.42% है, 2.42% है। ठीक है, सो आंसर इज सी, 2.42%। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। झारखंड राज्य के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट या पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लो। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? दोनों में आपको लंबाई बतानी है। चलो मैं एक बार झारखंड को ड्रॉ करता हूं। ये रहा हमारा झारखंड, मान लो। अब देखो, पूछा गया है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो पूर्व से पश्चिम, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। सो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो है कितना? वो है 463 किलोमीटर। ये कितना है? 463 है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 380 है किलोमीटर। सो पहला जो हमारा प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो और ऑप्शन इज ए 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक झारखंड की लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण तक झारखंड की लंबाई क्या है? तो भाई 380 किलोमीटर। और ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ ए सही उत्तर है और यहाँ सी सही उत्तर है। 380 किलोमीटर और ये 463 किलोमीटर। आप याद रखना, झारखंड पूर्व से पश्चिम तक 463 और उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आंसर इज ए एंड आंसर इज सी। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड राज्य में सबसे ठंडा जगह कौन सा है? तो देखो ऑप्शन देखो, पारसनाथ, हजारीबाग, जमशेदपुर या नेतरहाट। सो नेतरहाट इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का सबसे ठंडा जगह क्या है? नेतरहाट है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि देखो ये जो झारखंड का शिमला रांची को बोला जा रहा है ना, लेकिन सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो नेतरहाट में ही मिलेगा। नेतरहाट रांची से कहीं ज़्यादा ठंडा रहता है। तो बहुत जगह ऑप्शंस में पहले तो रांची ही बोला जा रहा था, लेकिन अब बहुत जगह ऑप्शंस में आपको नेतरहाट भी मिलेगा। तो झारखंड का शिमला में अगर नेतरहाट है तो यू हैव टू गो फॉर नेतरहाट। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वैसे देखो इस ऑप्शन में रांची कहीं नामो निशान था ही नहीं। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो नेतरहाट। नेतरहाट बहुत अच्छी जगह है, आप विजिट कर सकते हो। इट्स वेरी नियर टू माई प्लेस वेयर आई लिव। सो सेवरल टाइम आई हैव विजिटेड नेतरहाट। बहुत बार मैं गया हूँ वहाँ पे। इट्स अ वेरी कूल प्लेस। अच्छा, नेतरहाट के बारे में 2-3 चीज़ आप याद रखना। नेतरहाट को लेके 4 पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अभी आप याद रखना। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे कहते हैं? सो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे बोलते हैं? तो नेतरहाट को बोलते हैं। अब पहला एक पॉइंट आप याद रखो। दूसरा, ये सबसे ठंडा प्लेस है, सबसे ठंडा स्थान है झारखंड में, स्थान है। तीसरा जो है, सबसे ज्यादा बारिश भी आपको यही मिलेगी। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वर्षा जो होगा आपको यही मिलेगा। ठीक है। और शिमला ऑफ झारखंड भी, शिमला ऑफ झारखंड
भी इसे कहा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना। अगर रांची ऑप्शन में है तो आपको रांची ही टिक करना है, लेकिन अगर रांची ऑप्शन में नहीं है और नेतरहाट है तो झारखंड का शिमला नेतरहाट को भी बोला जा रहा है। बहुत जो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना कि नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है। सबसे ठंडा जगह झारखंड में यही है, सबसे अधिक वर्षा वाला जगह भी यही है, और शिमला ऑफ झारखंड अगर रांची ऑप्शन में नहीं है तो आप नेतरहाट को टिक करोगे। तो इस प्रश्न का तो उत्तर कि सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, वो नेतरहाट ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? इसका भी उत्तर नेतरहाट ही है। तो 5वां पॉइंट यहां ऐड करो कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? यही नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है। तो झारखंड, जब आप नेतरहाट को, आपके दिमाग में जब नेतरहाट शब्द आए ना तो आप 5 पॉइंट याद रखना। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, इसका उत्तर नेतरहाट है, आंसर इज बी। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट को बोलते हैं। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, सबसे अधिक वर्षा वाला जगह नेतरहाट है। शिमला ऑफ झारखंड अगर रांची ऑप्शन में नहीं है तो नेतरहाट होगा। और सबसे ऊंचा क्षेत्र भी कौन सा है? तो नेतरहाट ही है। अब जब नेतरहाट विजिट करोगे ना तो नेतरहाट पहुंचने से पहले 15-17 किलोमीटर का बहुत हिली रास्ता है और काफ़ी ऊंचाई पे है वो। ठीक है, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो नेतरहाट है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी। ये 5 पॉइंट जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लो। मैं सब चीज़ को समराइज कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरा झारखंड पे नो योर स्टेट करके मैंने वीडियो बनाया है 3 पार्ट में, आप उसको एक बार देखो। आपको उसको देखने के बाद मैंने उसमें सारे फेस्टिवल, सॉइल, डैम्स, रिवर्स, जियोग्राफिकल कंडीशन, हिस्ट्री, फेमस पर्सनालिटी और मिनरल्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेंथ वाइज कौन कौन ज़िले किससे टच होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2011 का सेंसस में क्या क्या एक्स्ट्रा बातें थी, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, मैंने बहुत कुछ कवर करा है। आप जाकर उस वीडियो को देखो। आपको उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम मेरा ये मानना है ना कि जो JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो देखना चाहिए। आपको उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज 2 क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? आप ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि झारखंड राज्य में कौन कौन नदी बहती है। उत्तरी कोयल, कोयल तो भाई झारखंड की है, पलामू जिला में आपको मिल जाएगा। दामोदर नदी झारखंड की है। स्वर्णरेखा नदी भी झारखंड की है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सही, ऊपर की सारी नदियां झारखंड की है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। कोयल भी झारखंड में बहती है, पलामू जिला में दामोदरी बहती है, स्वर्णरेखा नदी भी बहती है। सो उपरोक्त सभी, ठीक है, ऊपर के सभी जो ऑप्शन सही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर होगा डी। अब किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? किस जिले में फीमेल लिटरेसी रेट जो है, महिला साक्षरता जो है, किस जिले में सबसे कम है? इसके पहले हमने एक क्वेश्चन करा था किस जिले में हाईएस्ट है। तो रांची जिले में जो फीमेल लिटरेसी रेट है, महिला साक्षरता दर है, वो सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक कहाँ है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक आपका है, अधिक है रांची में। और सबसे कम कहाँ है, किस जिला में है? वो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? पाकुड़ में। सो करेक्ट आंसर इज पाकुड़। की किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? ठीक है, तो पाकुड़। आप याद रखना कि महिला साक्षरता, ये जो फीमेल लिटरेसी रेट है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे अधिक, हाईएस्ट रांची, लोएस्ट पाकुड़। ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वो रांची डिस्ट्रिक्ट में है। सो आज का हमारा ये जो झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड बेस्ट जो MCQs था हिंदी में, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं फिर आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे JSSC CGL के लिए, JPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो झारखंड स्पेसिफिक जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेशन में कराने वाला हूँ, मैंने बोला है कि मैं मोर देन 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार देखना जरूर।
आपको एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। 90 to 95% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। अगर आप झारखंड स्टेट को स्पेसिफिकली नहीं भी पढ़ते हो ना, और सिर्फ आपने अगर मेरे MCQ लगा लिए हैं, आप एग्ज़ाम में ये जो सेक्शन होगा झारखंड स्पेसिफिक सेक्शन जो होगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे JSSC CGL में, आप लगभग 95% क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। और जो लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे नो रजिस्टर्ड, वो जाके देखो। वैसे एस्पिरेंट जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमसे नहीं जुड़े हो, दे कैन ज्वाइन माई चैनल हमारा झारखंड। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, क्योंकि मैं सारे वीडियोस के जितने PDF होंगे मैं वहीं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो, आप जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। ठीक है।